सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 हिंदी, जिसमें हमने पिछली बार देखा है चैप्टर नंबर 4 तुम कब जाओगे अतिथि का फर्स्ट पार्ट देखा है हमने उसमें लेखक शरद जोशी के बारे में बात की थी और चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से लेखक के घर पे अतिथि आए हुए हैं और भारतीय परंपरा के हिसाब से किस तरह से लेखक उनका स्वागत करते हैं। हमने ये भी देखा था कि एक स्नेह भीगी मुस्कान के साथ लेखक उनको गले लगाते हैं, उनकी पत्नी सादर नमस्ते कर कर उनका स्वागत करती है। मेहमान के आने की खुशी में, जैसे हम सब लोगों के घर में होता है कि जो सामान्य हमारा जो भोजन होता है वो भोजन को किस तरह से रात के भोजन को लेखक ने डिनर की उपमा दे दी थी। ठीक है, यानी कि 2 सब्जियां बनाई गई थी मेहमान के आने की खुशी में, साथ में रायता बनाया गया था और मीठा भी पकाया गया था। और ये हम सभी के घर में होता ही है क्योंकि मेहमान को देवता समान गिना गया है। मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रुकते, 1 या 2 दिन में वो चले जाते हैं। तो लेखक भी उनके आने की खुशी में उनको अच्छा डिनर करवाते हैं, उनके साथ अच्छे से बातें करते हैं, मजाक मस्ती चलती है। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन भी हो गया और आज लेखक देख रहे हैं कि आज मेहमान का उनके घर चौथा दिन है। अब लेखक वो अतिथि सत्कार की भावना से उब गए हैं और अब क्योंकि ये एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बात है तो हमें पता है कि किस तरह से उनका पूरे महीने का बजट सेट होता है। अगर उसमें कोई ऐसा अतिथि आ जाए जो सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है और चिपक ही जाता है, तब क्या फीलिंग होती है या क्या सोच होती है जिसके घर वो व्यक्ति रुकता है। वहाँ वही चीज़ हमें लेखक यहाँ पे बताते हैं। आज चौथा दिन है और लेखक मन ही मन में सोचते हैं कि ये अतिथि आज तो जाना ही चाहिए और वो मन ही मन बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं कि अभी वो बोलेंगे कि अब मुझे जाना चाहिए, वो जाएंगे, मैं और मेरी पत्नी उनको स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे और इस तरह से वो अपने मन को बना लेते हैं। लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे ही दिन सुबह क्या होता है, जो उनके लेखक के घर पे जो अतिथि हैं वो लेखक को बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। वो लॉन्ड्री के बारे में पूछता है और जब लेखक सुबह सुबह ये बात सुनते हैं तब तो उनके लिए ये आघात कैसा होता है, अप्रत्याशित होता है। और उनको जैसे मेहमान या अतिथि की वो जो सामीप्य था, वो जो नज़दीकी थी, अब वो कैसे लगने लगती है, एक रबर की तरह लगने लगती है और ऐसा लगता है कि ये जो है वो क्या होगा, उनके साथ उनका जो संबंध है वो अब क्या होने लगेगा, रबर की तरह खींचने लगेगा। उनको ये अनुमान न था कि अतिथि इतने दिन उनके घर पे रुकेंगे। पहली बार लेखक ने मन में सोचा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता है। हम ऐसा माना जाता है कि अतिथि देवो भव, लेकिन आज लेखक बोल रहे हैं कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता है। सदैव यानी कि हमेशा। अतिथि में थोड़े कुछ अंश मानव के भी होते हैं और यहाँ पे लेखक इतने अतिथि से कंटाल चुके हैं, उब गए हैं कि वो यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ अंश तो अतिथि में राक्षस के भी होते हैं। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अतिथि को लॉन्ड्री वाले के वहाँ पे लेके जाते हैं। उनकी पत्नी भी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तब लेखक बताते हैं कि अतिथि को ये जो कपड़े हैं वो लॉन्ड्री में देने हैं। जब उनकी पत्नी भी ये बात सुनती है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, एक आश्चर्य का भाव उनके उसकी आंखों में भी दिखाई देने लगता है और लेखक को ऐसा लगता है जैसे जिन आँखों को देखकर मैंने मेरे अकेलेपन की यात्रा को समाप्त किया था, यानी उनसे शादी की थी, आज वही आँखें उनको क्या लग रही है, आशंका से और भय से बड़ी हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि आज वही आंखों में कुछ अलग भाव लेखक को दिखाई देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लेखक की पत्नी भी अब चाहती है कि ये अतिथि हमारे घर से जाए। लेखक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अतिथि को लेके जाते हैं, उनके कपड़े धुलकर आ जाते हैं और लेखक अब उनका बिस्तर देख के सोच रहे हैं कि अब तो ये तुम्हारी भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर भी अब तो बदली जा चुकी है और अब तो हम सब लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ अतिथि। फिर आगे लेखक बोलते हैं कि अब तो घर का माहौल ऐसा है कि पहले 2 दिन तो अतिथि के साथ बैठकर मैंने गप्पे लगाए, बहुत सारी बातें की, लेकिन आज क्या है, आज लेखक अपना उपन्यास पढ़ रहे हैं और वो जो अतिथि है वो क्या कर रहा है, एक फ़िल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है। यानी दोनों अब एक दूसरे के काम में लगे हुए हैं। कहने का मतलब कि अब बातचीत में भी कोई ऐसा विषय बाकी नहीं रहा कि औपचारिक तौर पे वो की जा सके और अब तो लेखक को गुस्सा इतना आ रहा है कि वो बातचीत भी करना नहीं चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि शब्दों की लेन देन भी मिट चुकी है, अब चर्चा का कोई भी विषय बाकी नहीं रहा है। लेखक यहाँ तक कहते हैं कि हम दोनों ने आँखों आँखों में ही हमारी पुरानी प्रेमिकाओं की भी जिक्र कर लिया, वो सारी बातें भी हमने कर ली है। अब ये प्रश्न है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी अतिथि तुम जाओगे कब। लेखक भी ऐसा सोचते हैं और उनकी पत्नी भी यही सोचती है। तुम यहाँ कब तक टिकोगे, कब यहाँ से जाओगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। और लेखक की पत्नी अच्छा खाना बना के अब थक गई है। वो पूछ लेती है कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों से भारी खा के, यानी कि अच्छी चीज़ें खा के अब खिचड़ी ही ठीक रहेगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सत्कार की जो उष्मा है वो समाप्त हो चुकी है। डिनर से शुरुआत हुई थी, जो अब कहाँ पे आके रुकी है, खिचड़ी के ऊपर आके रुकी है। हमारी संस्कृति में खिचड़ी एकदम सिंपल भोजन है, एकदम सादा भोजन है, जो ख़ास तौर पे हम मेहमानों को खिलाते नहीं हैं। लेकिन अब मेहमान इतने दिन तक टिकेगा तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा लेखक हमें समझाना चाहते हैं। और लास्ट में लेखक बोलते हैं कि अगले दिन सुबह, यानी 5वां दिन होने को आया है, चौथे दिन शाम को लेखक सोचते हैं कि कल सूर्य की किरण के साथ तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो फिर गेट आउट नाम का भी शब्द होता है। तुम शराफत से अगर चले गए तो ठीक है, बाकी अब तो लेखक सोचते हैं कि मैं गेट आउट भी बोलने के लिए अब राजी हूँ। अब यही एक चीज़ बची है, किसको निकालने के लिए, अतिथि को निकालने के लिए। और ऐसा सोच कर लेखक क्या करते हैं, सो जाते हैं कि कल सुबह की 5वें दिन की सूर्य की परिचित किरण, यानी कि सूर्य की किरणें भी अब अतिथि से परिचित हो गई हैं। आशा करता हूँ कि तुम सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, कैसा कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, यानी कल अगर तुमने जाने का नाम नहीं लिया तो मेरी सहनशीलता वहाँ पे टूट जाएगी और मैं शायद तुमको गेट आउट भी बोल सकता हूँ। इस तरह से लेखक ने लास्ट में बोला है कि मैं आप तुम्हें लौट जाओ अतिथि ऐसा कुछ बोलूँ, इससे अच्छा है कि तुम उससे पहले ही यहाँ से लौट जाओ। और लास्ट में लेखक ने फिर से क्वेश्चन किया है, उफ़ तुम कब जाओगे अतिथि, यानी कि अतिथि अब हम थक गए हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल मैं आप लोगों को मंडे भेजूँगी और इसके शब्दार्थ आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं आपकी नोटबुक में, उसके बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं।